हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम इस चैनल पे एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इस कड़ी में आज हम एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें पहला हम मैथ का पार्ट लेंगे और सभी 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये पार्ट 1 है जिसमें 5 क्वेश्चन बहुत ही कम समय में सॉल्व किए गए हैं। ये सारे क्वेश्चन 17 मार्च 2020 को पूछे गए हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे 4 दिन तक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम का कितना भाग बचा हुआ है। बेसिक सा क्वेश्चन है। हम सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ डेटा, हमको इनपुट्स क्या दिया हुआ है। तो इनपुट्स में हमने ए हमको किसी काम को 15 दिन में कर रहा है और बी किसी काम को 10 दिन में कर रहा है। सबसे इजी मेथड है कि हम सबसे पहले पता कर लें कि काम कितना करना है टोटल। हम मान लेते हैं कि ए और बी कुछ कुर्सियां बना रहे हैं, तो कुल काम निकालने के लिए कि टोटल कितनी कुर्सियां बनाना है, और उसके लिए हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम आएगा 30। इससे हमको पता चल गया कि टोटल काम कितना होना है 30, और 30 चेयर बनानी है। अब ए 15 दिन में बनाता है तो एक दिन में ए कितनी चेयर बना रहा है 2। बी किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और 30 चेयर बनानी है, तो एक दिन में कितनी चेयर बना रहा है 3 के हिसाब से। अब हमको पता चल गया कि और भी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, दोनों मिला के एक दिन में 5 चेयर बना रहे हैं। 4 दिन तक वो लोग क्वेश्चन के हिसाब से 4 दिन तक बनाते हैं, तो कितना हो गया 20 चेयर। अब बचा हुआ कितनी चेयर है 30 - 20 बराबर 10, और वो पूछ रहा है कि कितना काम बचा है, तो 10 चेयर बची हैं, कितने का 30 का भाग, तो कितना हो गया 1/3, यानी 1/3 भाग अभी काम का बचा हुआ है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर दूसरा है बोर्ड मास के ऊपर, जिसमें हमको इसकी वैल्यू बताना है। क्वेश्चन दिया हुआ है 1/5 गुणे भागे, तो भाग को हम सबसे पहले गुणा में बदल लेंगे। 1/5 बोर्ड मास रूल के हिसाब से गुणे 1/5, पूरे के बटे जाएगा 1/5, और गुणे यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा 1/5 गुणे 1/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/25, क्योंकि बोर्ड मास रूल यहाँ पे लग जाएगा। माइनस यहाँ हो जाएगा 4 सही 1/5 मतलब 20 21/5, और यहाँ पे हो जाएगा गुणा में, भाग का हो जाएगा गुणा में 1/105। यहाँ से क्या हो जाएगा 25, यहाँ पे 1/5 था जो गुणा में, तो यहाँ पे यहाँ पे 5, यहाँ पे भाग है अभी यहाँ पे। अब 1/5 गुणे 5 गुणा 1/5 बटे 1/5 गुणे 1/25, भाग माइनस यहाँ 21 से कट जाएगा 5 105, तो यहाँ कितना बचेगा 1/25, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 1/5 से 1/5 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/25, यहाँ माइनस 1/25, तो आंसर आ जाएगा 0, और 0 हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि 8 अंकीय संख्या 44 32 A 43 B 9 और 5 से विभाज्य है, तो ए और बी का योग बताइए। यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। हमारे पास 2 नंबर का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। नंबर दिया हुआ है, सबसे पहले हमको 44 32 A 43 B, तो हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि दी हुई संख्या का योग 9 से भाग होना चाहिए, लेकिन दी हुई संख्या में 2 नंबर अननोन है ए बी और बी बी, तो हम सम तो नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं 5 का रूल क्या कहता है, 5 का रूल कहता है कि दी हुई संख्या के अंत में या तो 0 हो या 5 हो, तो संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। अब यदि इसमें क्या हो जाएगा कि 0 मिनिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं 0 होगा, तो ये पूरी संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी, तो v की वैल्यू कितना आ जाएगी 0। अब पूरी संख्या का सम में अब a ही अननोन है, और 9 का रूल क्या कहता है कि आपका पूरी संख्या का सम 9 से भाग होना चाहिए, तो सम कितना हो जाएगा 4 4 4 8 8 3 11 11 2 13 13 4 17 3 20 9 से डिवाइड नहीं होगा तो कितना और चाहिए 18 से ज़्यादा है, मतलब 7 और चाहिए, क्योंकि 27 9 की टेबल में आता है और 27 विभाज्य हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। उसने पूछा a और b का सम कितना हो जाएगा 7 + 0, मतलब ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 30% की छूट मिलने से अरुण को 60 रुपए का एक पेन मुफ्त मिलता है, तो पुस्तक के लिए अरुण ने कितना भुगतान किया।
इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है, बेसिक सा क्वेश्चन है। हमेशा छूट जो मिलती है वो अंकित मूल्य पर मिलती है। हमने मान लिया कि अंकित मूल्य x था और x पे उसको 30% की छूट दी गई, जो कि उसको कितने रुपए का फायदा होगा, वो छूट कितनी थी 60 रुपए की, क्योंकि उसी छूट से उसको एक पेन मिल गया, तो छूट की वैल्यू कितनी होगी 60 रुपए। यहाँ से हमको अंकित मूल्य x बराबर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 200 रुपए। अब वो कह रहे हैं कि पुस्तक के लिए अरुण ने कितना भुगतान किया। 200 रुपए था, उसमें से उसको 30% छूट मिल गई, तो 60 रुपए उसमें से कम हो गए। तो अरुण ने कितना भुगतान किया, मतलब पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना था 140 रुपए, क्योंकि 200 माइनस 60 बराबर 140 रुपए, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। ए और बी की वर्तमान आयु में 1/3 का अनुपात है। 10 वर्ष के बाद उनकी आयु में 2/5 का अनुपात होगा। बी की वर्तमान आयु क्या है? दिया हुआ है, बेसिक सा क्वेश्चन है, फ्री। ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन दिया हुआ है इस पेपर में कि ए और बी की वर्तमान आयु 1/3 है। तो 1/3 है तो मतलब क्या हो जाएगा, मान लिया उनकी आयु x और 3x है, दोनों में 10 वर्ष बाद दोनों में 10 प्लस कर दिया, तो उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 2/5। ये प्रश्नानुसार हमको दिया गया है। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 5x प्लस 5 10 50 बराबर हो जाएगा 2 3 6x प्लस 10 2 20। इस तरफ 5x को इस तरफ ले जाएंगे और 20 को इस तरफ ले आएंगे तो 30 बराबर हो जाएगा x। तो x की वैल्यू आ गई 30। तो अब हमारे पास क्या है, b की वर्तमान आयु पीछे, और b की वर्तमान आयु किसके बराबर है 3x के बराबर, मतलब 3 × 30 बराबर 90, और 90 हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है।